हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 32 और 33 श्लोक को पढ़ेंगे। राइट नहीं अभी एक बड़ी अच्छी बात हम आपके चित्त में लाना चाह रहे हैं। शब्द हमारे जीवन की ट्रेजेक्टरी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। शब्द, वर्ड्स, every syllable, every word has a potential to shape the trajectory of our life। जो हमारे जीवन का पथ उसको चेंज कर सकते। अभी हमने सनातन गोस्वामी की प्रार्थना सुनी भागवतम के प्रति, असाधु साधत दायिन अति नीचोच तारका। तो किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? भागवतम को कर रहे हैं ना। भागवतम तो शब्द रूप है ना। आई मीन टू टेल यू फ्रैंकली, ऐसे मैं यूट्यूब में ऐसे था, इसमें शाओलिन मॉन्क इस बात को बोल रहे हैं। सी पॉइंट वही है, लेकिन किसी और भी परंपरा से वही बात सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा स्ट्रांग हो जाती है। और वो बात सिंपल से कह रहे हैं कि किन शब्दों की आप संगति कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से रखिए, क्योंकि वह शब्द जो हैं वह आपके जीवन को चेंज कर देते हैं। उन शब्दों में सहज शक्ति होती है आपके जीवन को चेंज करने के लिए। भगवान का नाम का संपर्क मिल रहा है, भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, ये बहुत बड़ा मंगल जीव का करने वाला है। दिस इज वेरी अमेजिंग। तो खैर हम लोग भगवान की बात सुन रहे हैं। भगवान ने श्लोक क्रमांक 32 में, क्षमा कीजिएगा 31 में कहा, भविष्यवाणी करी थी। भविष्यवाणी काइंड ऑफ भविष्य होगा ऐसा बोल रहे हैं। कृत्वा नॉट प्रिडिक्शन। मैं इसीलिए भविष्यवाणी बोलने में थोड़ा सा संकोच कर रहा था कि उसमें संभावना सूचित होती है, लेकिन जब भगवान बोलते ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, मतलब वो जानते हैं। वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। तो उस अर्थ में कह रहे थे, कृत्वा दयाम च जीवेषु द्वत्वा चा भयमात्मवान मय्यात्मानं सह जगत द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम। सभी जीवों पर दया करके जब आप गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, चा भयम दत्वा, और जब संन्यास ले लेंगे तो अभय को, मैंने आध्यात्मिक ज्ञान देकर के अभय प्रदान करके आत्मवान, आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे। और इससे स्पष्ट है कि वह संन्यास भी लेंगे। मई आत्मानम सह जगत, मुझ में, मई मतलब मुझ में, सह आत्मानम अपने साथ, जगत द्रक्ष्यसि संपूर्ण जगत को देखोगे, अर्थात आप महाविष्णु का दर्शन करेंगे, मेरे महाविष्णु स्वरूप का दर्शन करेंगे, भगवान ये कह रहे हैं। और आत्मनि चापि माम, और अपने में भी मुझको देखेंगे, अर्थात शिरोदकशा विष्णु को देखेंगे हृदय में। ये बात थी। अब आगे और हर्ष की बात सुनिए। यद्यपि मैं टीका नहीं रखा हूं, चक्रवर्ती पाद ऐसा कहते हैं कि यही नहीं, और बड़ी प्रसन्न करने वाली बात सुनो कि मैं आपका पुत्र भी बनूंगा। ये बात यहां भगवान कह रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। सहा अहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने। सहा अहम स्वांश कलया तद्वीर्येण महामुने। तद नहीं, ये त्वद है। सहाहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने। सहाहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने। तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्ये तत्त्वसंहिताम्। तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्ये तत्त्वसंहिताम्। सहाहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने। सहाहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने। तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्ये तत्त्वसंहिताम्। तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्ये तत्त्वसंहिताम्। सहाहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने। सहाहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने। तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्ये तत्त्वसंहिताम्। तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्ये तत्त्वसंहिताम्। सहाहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने। सहाहम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने। तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्ये तत्त्वसंहिताम्। तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणश्ये तत्त्वसंहिताम्। हे ऋषि, कौन ऋषि? कर्दम ऋषि। मैं तुम्हारी नवों कन्याओं सहित तुम्हारी पत्नी देवहूति के माध्यम से अपने स्वांश को प्रकट करूंगा और उसे उस दर्शन शास्त्र यानी सांख्य दर्शन का उपदेश दूंगा जो परम तत्वों या श्रेणियों से संबंध है। किसको उपदेश दूंगा? माता देवहूति को। अब ये पैकेज में था, जो लोग कथा सुनते आए हैं, ये पैकेज में था कि नहीं था? क्या कर्दम ऋषि भगवान का भजन करके मांगे थे कि आप मेरे बेटे बन जाइए?
वो क्या मांगे थे? वो तो लड़की मांग रहे, भक्ति नहीं मांग रहे थे भक्ति कर रहे थे, पत्नी, हाँ भक्ति कर रहे थे और लड़की मांग रहे, मतलब पत्नी मांग रहे थे। तो ये तो पैकेज में नहीं था, ये कहाँ से आया? अब दिख गया आपको, अब दिखा के नहीं आपको कि भौतिक इच्छा से भी भगवान के पास कोई जाता है तो भगवान केवल उतनी ही इच्छा पूर्ण नहीं करते। प्रैक्टिकल है आपके सामने। देखिए कथा को आप जब क्रमवार से सुन रहे हो तो एकदम समझ में आ रहा है कि बात क्या हो रही। कोई भक्त यहाँ पे इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि वह भगवान को अपने पुत्र रूप में चाह रहे थे। एटलीस्ट बोले तो नहीं थे। बोले कोई श्लोक में कोई बोले हो तो बताओ भाई, हम अपने आप को करेक्ट कर लेंगे। हमें तो अभी तक नहीं मिला, कोई मिला था कल्याणपुर लग रहा है, कोई ढूंढ ली श्लोक, बताइए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, जब भगवान 10वें अध्याय में भगवान वासुदेव देवकी का आविर्भूत होते तो उन्होंने कहते आप पिछले जन्म में इच्छा किए थे, तो उस हिसाब से इसके पहले जन्म में इच्छा किया था कि कर्दम ऋषि ने, कर्दम और देवहूति का पुत्र रूप में पहली बार, फिर कश्यप और आदित्य के रूप में दूसरी बार, और वासुदेव और देवकी रूप तीसरी बार। तो उस आप गलत बोल रहे हैं, रुकिए मुझे याद करने दीजिए। वसुदेव और देवकी के रूप में तपस्या किए थे? नहीं किए थे। उससे पहले वो तपस्या किए थे। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आप प्रसंग तो सही बोल रहे हैं, गलत नामों को ले रहे हैं। नाम क्या था उनका? सुतपा और वृष्णि के रूप में तपस्या किए थे। अदिति और क्या नाम उनके पति का? कश्यप के रूप में किए थे। कर्दम और देवहूति के रूप में किए थे, नहीं बोल रहे हैं। और तो तीसरा जन्म हो गया वसुदेव और देवकी, तो कर्दम और देवहूति तो नहीं आए ना। आप क्या नहीं तो घुमा देंगे। देखो झूठ कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं वाह, अच्छा प्रचारक हो सकते हैं जब आप झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, तो सत्य क्या बोलेंगे तो कितने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, है ना। चेक कर लेना, फिर से चेक कर लेना। टीचर को घुमा दिए ना। कर्दम और देवहूति के रूप में नहीं किए थे। कर्दम, अच्छा एक और बात में गलती है इनकी कि देवहूति के साथ तो तपस्या नहीं की है, ये तो तपस्या पहले कर लिए ना। यहां ये अकेले तपस्या कर रहे हैं कि नहीं? अब आप जरा कैसे कितना बाल की खाल निकाली कि आप गलती कहां कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वहां दोनों लोग मिलकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन यहां तो ये अकेले तपस्या कर रहे हैं ना। अभी तो लड़की ही नहीं आई, तो लड़की के साथ तो तपस्या करने का मतलब नहीं है। तो ये वो एग्जाम्पल नहीं बैठेगा सही। तो उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे हैं कि कर्दम ऋषि प्रार्थना नहीं कर रहे थे। ही कांट एक्सपेक्ट दैट ऑल्सो, मैं इन अ सेंस नॉट ही कैन एक्सपेक्ट बट नॉट एक्सप्लिसिटली नहीं बोले। कोई उनकी इच्छा नहीं थी इस प्रकार से कि उनके बेटे भगवान बन जाएं, लेकिन भगवान बन रहे हैं और बेटे के रूप में आएंगे भी, यानी विष्णु स्वरूप में आएंगे और ऐसा व्याख्यान देंगे जिससे ना सिर्फ अपनी माँ का कल्याण होगा, आने वाले कितनी पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा। सातवें स्वयं भुव मनु के समय में बात बोली गई है, मतलब अभी प्रथम मनवंतर की शुरुआत में बात बोल रहे हैं और अभी चल रहा है 7वां मनवंतर। ऐसा ज्ञान जो कि अमर है, इसको भागवत में रखा जाएगा और काफी सारे चैप्टर्स इस पे आएंगे, काफी सारे चैप्टर्स इसके ऊपर आएंगे। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न था विदुर जी का कि स्वयंभू मनु ने कैसे संतानें उत्पन्न करी। तो उन संतानों के उत्पन्न करने के क्रम में एक बहुत बड़ा विज्ञान भागवत में आपके सामने प्रकट होगा, जो कि सभी का उद्धार करने वाला होगा। फेमस माता देवहूति फेमस है कि नहीं? और फेमस भी हैं और भाग्यवान भी हैं। उनके पिता कौन है? स्वयंभू मनु, पिता की तरफ से महान। पति कौन है? कर्दम ऋषि। और बेटे तो साक्षात भगवान। और क्या चाहिए बताइए? तो इस प्रकार से वह आशीर्वाद देंगे। ठीक है। महामने, हे कर्दम जी, त्वद वीर्येणा, अब ये शब्द बड़ा अद्भुत है। त्वद वीर्येणा, मैं इसमें फंस गया था जब अन्वय कर रहा था। त्वद वीर्येणा, तुम्हारी 9 कन्याओं के सह मतलब साथ। अब त्वद वीर का मतलब तो वीर होता है, ये कैसे कन्या कैसे आएगी? तो उससे पिछले वाले श्लोकों में आप देखेंगे एक जगह आया था, तो वहां शब्द का अर्थ था वीर मतलब 9 कन्याएं। तो इसलिए यहां पर वीर का अर्थ लिया जा रहा है 9 कन्या। इसलिए प्रभुपाद अनुवाद में रखें कि 9 कन्या, नहीं तो कन्या शब्द आप श्लोक में कहीं नहीं देखेंगे। ये इसीलिए प्रभुपाद जी का जो अनुवाद है वो टीकाओं से को जोड़ करके रखा जाता है। उन्होंने श्रीधर स्वामी की टीका से ले लिया कि वीर्यणा मतलब 9 लड़कियां। त्वद वीर्यणा, तुम्हारी 9 कन्याओं के सह साथ, तव क्षेत्र, आपकी धर्मपत्नी देवहूत्या, देवहूति के गर्भ से, अहम स्व अंश कलया, मैं अपनी अंश कला के रूप में,
यानी स्वांश रूप में तत्व 25 तत्वों को बताने वाले संहिताम अर्थात सांख्य शास्त्र की प्रणश्य से रचना करूंगा। मतलब रचना करूंगा मतलब है कि माता देवहूति को उपदेश देंगे, वही रचना हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात है कि कर्दम ऋषि आगे कहेंगे कि मैं शादी कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही संतान होगी मैं चला जाऊंगा। तो पहली बार जो भी वो संघ किए हैं, जो भी संघ किए, तो उससे 9 कन्या उत्पन्न हुई। अब वो चले अपना बैग पैक करके, तो अब वो कहे अरे इनकी शादी कौन कराएगा। अब एक लड़की मतलब एक माता 9 लड़कियों की शादी कैसे कराएंगी। तो फिर वो रुक गए, उनकी शादी करवाए, फिर चलने बैठे हुए। तो चलने जो मुझे याद आ रहा है, तो फिर कहने नहीं आप चले जाओगे तो मेरा कौन मतलब रखवाली करेगा, मेरा कौन टेक केयर करेगा। तो फिर भगवान ने फिर कर्दम ऋषि फिर उनके संग करते हैं और उसके बाद भगवान प्रकट होते हैं। एक ऐसा नहीं थी कि 9+1 वाला पैकेज नहीं था। ऐसा नहीं कि कन्याएं उत्पन्न हुई और तुरंत उनके साथ ही फिर भगवान भी प्रकट हुए। वो कुछ समय के बाद प्रकट हुए। उनकी शादी हो जाती है 9 कन्याओं की, उसके बाद फिर ये दूसरा संतान कह सकते हैं, दूसरी बार के संतान है, ये बात बोली जा रही है। समझ पाए? 9 लड़कियां हुई, हाँ 9 लड़कियां हुई और 9 लड़कियां उनकी शादी हो गई। वो जल्दी बड़ी भी हो गई, आई थिंक तुरंत ही बड़ी हो गई। आई थिंक इसलिए बोल रहा हूँ, जहाँ तक बहुत पहले पढ़ा था, तुरंत ही बड़ी हो गई। ऐसे बच्चे बड़े अच्छे हैं, पैदा होते बड़े हो जाए, ना वो क्या करे ना कुछ करे, और तुरंत शादी करो खत्म का। तो ऐसा होता नहीं है आजकल, लेकिन ऐसा हुआ था जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है। बहुत जल्दी बड़ी हो गई मतलब, और वो शादी हो गई उनकी, और ऋषियों से शादी हो गई। उसके बाद फिर उत्पन्न हुए भगवान कपिल देव। ये बात बोल रहा। सह 7 में अहम स्व अंश कलया, अपने अंश कला से त्वद वीर्येण सह होना चाहिए। अर्थात मैं 9 कन्याओं के साथ हे महामुने तव क्षेत्र आपकी पत्नी देवहूति में प्रकट होऊंगा और तत्व संहिताम प्रणश्य से। तत्व संहिता मतलब 25 तत्व। तत्व का मतलब समझिए, तत्व मतलब होता है, तत्व का अर्थ सत्य भी होता है, लेकिन तत्व का अर्थ यहाँ पे वो जो 25 तत्व हैं जिससे जगत की सृष्टि हुई उसके बारे में बताएंगे। ये बात कहते हैं। एक प्रश्न आ सकता है कि इससे फायदा क्या होगा? वैराग्य होगा। जगत में हम लोगों को कैसे देखते हैं, ये व्यक्ति ये है, ये व्यक्ति ये है, ये व्यक्ति ये है। लेकिन अब जब थोड़ा सा अलग करने का प्रयास करे व्यक्ति कि भाई शरीर किससे बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और उसके संग एक आत्मा का संयोग है, तो अब व्यक्ति थोड़ा सा विरक्त होता है। कुछ बुद्धि आती है उसकी कि भाई मैं जिसको भी सो एंड सो व्यक्ति मान रहा हूं उसको मैं देख नहीं रहा हूं। आप उसका प्रयोग कर चुके हैं। क्या हम ये आंख हैं, क्या हम ये कान हैं? तो व्यक्ति इस प्रकार से गिनना शुरू करता है कि प्रकृति के तत्व क्या हैं, आत्मा से पृथक कौन सी वस्तु है। नहीं तो व्यक्ति केवल जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए ही बड़ा रहता है। ये लाभ करता है, और आगे जब पढ़ेंगे तो बातें समझ में आएंगी। तात्पर्य यहां पर आगत शब्द, यहां पर आगत मतलब यहां पे आया हुआ शब्द स्वांश कलया सूचित करता है कि भगवान देवहूति तथा कर्दम के पुत्र कपिल देव के रूप में प्रकट होंगे, जो सांख्य दर्शन के पहले संस्थापक हैं, जिसे यहाँ तत्व संहिता कहा गया, या सत्व की संहिता। सत्व नहीं, सत्य की संहिता। सत्य क्या है? भगवान ने कर्दम मुनि को पहले ही बता दिया कि वे कपिल देव के रूप में अवतार लेंगे और सांख्य दर्शन का प्रचार करेंगे। इस पे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा मजेदार बात बोलते हैं। दुनिया में जो लोग भी भगवान बनकर घूम रहे हैं उनसे पूछो कि आपको अवतार लेने के लिए कौन प्रार्थना करने गया था। भगवान जब यहाँ प्रकट होते हैं, जैसे भी कल्याण प्रभु बोल रहे थे कि भगवान प्रकट हुए तो अपने माता और पिताजी की पत्री बता दिए। पत्री समझते हैं ना आप, पिछले जन्म में ये थे, पिछले जन्म में वो थे। तो जो भी इस जगत में भगवान बन के घूम रहा है, क्या वह ऐसा बोल सकता है कि वो कहाँ जन्म लेगा? तो ये भगवान है। इंटरेस्टिंग बात कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सेवा करे तो कह सकता है कि मैं बड़ा प्रसन्न हूं, अब अगले जन्म में आपका बेटा मैं बनूंगा। कैन समवन प्रॉमिस लाइक दिस? ये भगवान का प्रीरोगेटिव है, भगवान की क्षमता है कि वह किसी भक्त से प्रसन्न हो तो कहेंगे हम आपके बेटे बन जाएंगे। अब ऐसा क्यों हो सकता है? भगवान ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग अपनी माया से प्रकट नहीं हो रहे हैं, हम भगवान की माया के वशीभूत होकर प्रकट हो रहे हैं। वी आर कंट्रोल्ड बाय माया, और भगवान आत्म माया, संभवामी आत्म माया, अपनी माया, अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से प्रकट होते। ये अंतर है दोनों में।
इसीलिए किसी को भी भगवान नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत बड़ा भेद है। ये बात बहुत सिंपल लगती है ना आपको, बहुत सिंपल लगती है। किसी को बोल देना कि हाँ मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आपके बच्चा बन जाऊंगा, ऐसा हो सकता है? पहले देख लीजिए कि क्या ऐसा हो सकता है। ये कुछ असंभावना दिख रही है इस जगत में। किसी की क्षमता नहीं कि कह दे कि मैं अगले जन्म में आपका बेटा बन जाऊंगा या बेटी बन जाऊंगी। किसी को कुछ पता ही नहीं कि वो क्या बन जाएगा। यही नहीं पता कि क्या बन जाएगा और कहां बन जाएगा, और वो एक स्पेसिफिक जगह तो होने की बात ही छोड़ दी। तो ये भगवान की भगवत्ता भी सूचित हो रही है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं बेटा बन के आऊंगा। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। भगवान ने सांख्य की संस्थापना की है कि यह उस सांख्य दर्शन से भिन्न है जिसे एक अन्य कपिल देव द्वारा स्थापित बताया जाता है। ये जो अन्य कपिल देव है ये नास्तिक हैं। ये इस सांख्य में भगवान को नहीं समझाते हैं, न ही जीवात्मा को समझाते हैं, केवल भौतिक तत्वों को समझाते हैं। ये बात है। सांख्य दर्शन दो प्रकार का है, एक तो ईश्वर विहीन सांख्य दर्शन और दूसरा ईश्वरमय सांख्य दर्शन। देवहूति के पुत्र कपिल देव ने जिस सांख्य का प्रचार किया वह ईश्वरमय दर्शन है। तत्वों को इनलिस्ट कर रहे हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसे जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन आत्मा और भगवान को भगवान समझाते हैं। लेकिन ये जो नास्तिक हैं वो भगवान को नहीं समझाते, वो भगवान को आउट कर देते हैं। ये बात है। भगवान का अनेक प्रकार से प्राकट्य होता है। वह एक है किंतु वह अनेक हो गया है। वह अपने को दो भिन्न विस्तारों में विभाजित कर लेता है, कला तथा विभिन्न अंश। सामान्य जीवात्माएं विभिन्न अंश विस्तार कहलाती हैं, किंतु विष्णु तत्व के अनंत विस्तार यथा वामन, गोविंद, नारायण, प्रद्युम्न, वासुदेव तथा अनंत स्वांश कला कहलाते हैं। मतलब स्वांश मतलब उन्हीं के समान शक्तिशाली। स्वांश का अर्थ प्रत्यक्ष विस्तार है और कला आदि भगवान के विस्तार से विस्तार का द्योतक है। ये समझ में आया? यहां प्रभुपाद समझा रहे हैं कि स्वांश का मतलब जो भगवान कृष्ण से सीधे विस्तारित हुए हैं, और कला मतलब जो उनके विस्तार से विस्तारित हुए हैं। अब देखिए, इसको मैं तो पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। बड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। बलदेव श्री कृष्ण के विस्तार हैं और बलदेव के अगले विस्तार संकर्षण हैं। इस प्रकार संकर्षण कला है जबकि बलदेव स्वांश है। अब इस बात को थोड़ा समझ लीजिए सब लोग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। भगवान कृष्ण और उनके प्रथम विस्तार हैं बलदेव जी, तो बलदेव जी उनके हो गए स्वांश। अब बलदेव जी से विस्तारित हो रहे हैं कौन? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये ना, तो इनको कला कहा जा रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं समझ रहा हूं इस एक्सप्लेनेशन से, कि बलदेव जी के रेफरेंस फ्रेम में ये चारों जो है स्वांश होंगे, क्योंकि वो उनके इमीडिएट एक्सपेंशन है, और भगवान कृष्ण के संबंध में वे कला कहलाएंगे। एते चांसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। ये बड़ा नया कॉन्सेप्ट है। आप लोग कितने लोग इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं? एक्चुअली मैं भी इसको पहली बार ही पढ़ रहा हूं। अभी जब मैं पढ़ाने से पहले पढ़ रहा तो बात समझ में नहीं आई कि क्या बोल रहे थे। अभी बात समझ में आ रही है, क्योंकि दोनों ही बराबर शक्तिशाली हैं। अनिरुद्ध भगवान और बलराम भगवान में शक्ति का कोई भेद नहीं है। तो ये अलग अलग क्यों कह रहे हैं? वो ये सेंस करने के लिए कि जिस विष्णु तत्व से इमीडिएट एक्सपेंशन होगा वो उसका स्वांश कहा जाएगा, और उस स्वांश से जो फर्दर विस्तार होगा वो पहले वाले के रेफरेंस, इंग्लिश में कहेंगे हम लोग, रेफरेंस फ्रेम में कला कहा जाएगा। इससे कोई शक्ति में भेद नहीं होता है, लेकिन एक सूक्ष्म बात यह है कि जैसे भगवान कृष्ण से विस्तारित हैं बलराम जी, तो बलराम जी का भगवान कृष्ण के प्रति सेव्य भाव होगा कि ये मेरे स्वामी हैं। लेकिन बलराम जी के प्रति वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण का सेव्य भाव होगा। बलराम जी का इनके प्रति सेव्य भाव नहीं होगा, इसलिए कुछ अंतर आ जा रहा है, यद्यपि सभी शक्तिशाली हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। भगवान कृष्ण के पहले विस्तार कौन है? बलराम जी। बलराम जी से चार चतुर्व्यूह आए, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वसुदेव। तो ये जो हैं इनका बलराम जी के प्रति सेव्य भाव होगा जिनसे वो विस्तारित हैं, और बलराम जी का भगवान कृष्ण के प्रति होगा। तो यद्यपि सभी लोग शक्ति में बराबर हैं, लेकिन भाव में कुछ अंतर आ जा रहा है। फिर आगे आप जानते हैं कि फिर आगे वो विस्तारित होता है, फिर आगे महाविष्णु। इसीलिए श्रीला अद्वैताचार्य जी का श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के प्रति क्या भाव है? सेव्य भाव है। सेव्य भाव मतलब मैं, चैतन्य महाप्रभु मेरे स्वामी हैं। चैतन्य रे दास आमी चैतन्य रे दास, चैतन्य रे दास तारा सेवक रे दास।
मैं चैतन्य महाप्रभु का सेवक हूं, मैं चैतन्य महाप्रभु का सेवक हूं, चैतन्य महाप्रभु के सेवकों का सेवक हूं, ऐसे करके भावना है। तो कुछ ये बहुत सूक्ष्म बात है। अब अगर भगवान ने कभी चाहा तो लघु भागवतामृत पढ़ेंगे श्रील रूप गोस्वामी जी की, तो वहां पे और ही क्लियर हो जाएगा, पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ग्रंथ है। पर अभी आप थोड़ा अंतर आप समझ पाए, शक्ति में कोई भेद नहीं है, बस वो जो जहां से जो विस्तार कर रहा है उस अर्थ में बता रहा है। समझ में आया कुछ बात? ठीक है, किंतु इनमें कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म संहिता 5.46 में इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या हुई है। दीपार्चिरेव हि दशांतरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्तादृगेव च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। बैठने की व्यवस्था कर दीजिए इनकी। एक दीपक से दूसरा और दूसरे से तीसरा, इस प्रकार हजारों दीप जलाए जा सकते हैं, किंतु प्रकाश फैलाने के मामले में इनमें से कोई किसी से घटकर नहीं है। प्रत्येक दीपक में पूर्ण प्रकाश क्षमता निहित है, किंतु फिर भी इतना अंतर तो है ही कि यह प्रथम दीप है, यह दूसरा, यह तीसरा और चौथा इत्यादि। सबको समझ में आ गया? एकदम फोटो देख के समझ में आ गया? तो अब देख रहे हैं कि हमने एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो दिया है जिसमें सभी दीपक बराबर तरह से जल रहे हैं, यानी किसी भी विष्णु स्वरूप की व्यक्ति पूजा कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, परफेक्ट, इज वेरी वेरी गुड, परफेक्ट है वो। ये अपराध होगा कोई कहे कि भगवान राम की भक्ति कर रहा है तो वो कम है और भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो श्रेष्ठ, ऐसे नहीं। पहले क्लियर करना। हाँ, रस का भेद है। जितनी आत्मीयता से भगवान कृष्ण की पूजा कर सकता है, उनके कंधे पर चढ़ सकता है, ऐसा तो भगवान राम के संग नहीं कर सकते। वो भेद है ही, लेकिन व्यक्ति अलग नहीं है। भगवान राम और भगवान कृष्ण में भेद तत्व की दृष्टि से नहीं, वो वही व्यक्ति हैं। इसको कई बार समझाया गया है। जैसे कोई कोर्ट का क्या कहते हैं उसको, जज है। अब जज कितना गंभीर होता है, उससे आप मजाक नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही जज जब घर में आता है तो पत्नी उसको डांट भी सकती है, क्या हुआ आज आलू नहीं लाया, व्हाटएवर, ही कैन, उससे झगड़ा भी कर सकती है, कुछ भी नो। हाँ, पोते के लिए घोड़ा भी बन सकता है, इट कैन बी एनीथिंग ना, और उसको वो अच्छा भी लगता है। वो व्यक्ति अलग नहीं है। इस पे मुकुंद दत्त प्रभु बड़ा अच्छा कहते हैं कि भक्तों के लिए ये समझना कि इन सब विष्णु स्वरूपों में भेद है, ये मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये है कि ये वही व्यक्ति हैं। और मैं इस बात को यहाँ पे एक और बात आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी भी विष्णु स्वरूप की सेवा कर रहे हैं तो अन्य सभी स्वरूपों की सेवा हो जाती है। यहां गड़बड़ नहीं कर देना। केवल विष्णु स्वरूपों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के नाम की बात भी कर रहे हैं। भगवान का नाम भी भगवान है, भगवान का नाम भगवान है, भगवान का धाम भगवान है, भगवान का श्रीमद् भागवतम साक्षात कृष्ण है, श्री कृष्ण परिवर्तितः। तो कोई भी कोई भक्त है वो किसी एक विष्णु स्वरूप की सेवा कर रहा है, इज परफेक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि कोई दूसरे विष्णु स्वरूप की सेवा नहीं कर रहा है तो वो इम्परफेक्ट है। मैं समझाता हूँ। सब लोग के लिए प्रसिद्ध बात है, श्रीला माधवेंद्रपुरी को गोपाल जी ने बोला कि आप मेरे लिए चंदन लेके आओ। अब वो गए, बड़े परिश्रम किया और वहां से चंदन ला रहे थे तो देखा भक्त को बड़ा कष्ट होगा, तो क्या ऐसा करो गोपीनाथ जी को अर्पण कर दो, है ना, टोटा गोपीनाथ, क्षमा कीजिए, टोटा गोपीनाथ नहीं, खीर चोरा गोपीनाथ, उनको अर्पण कर दो कि वो हमको अर्पण करने जैसा हो जाएगा। जैसा नहीं, हमको अर्पण करने जैसा, मतलब हमको अर्पण करना ही होगा। कुछ मैं समझा पा रहा हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे शालिग्राम जी हैं, तो हम यहाँ भगवान को भोग लगा रहे हैं, सेम एज आप कृष्ण बलराम जी को भोग लगा रहे हैं घर, मतलब मंदिर में, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो ये डिफरेंस देखना हो जाएगा कि नहीं, यहाँ प्रणाम कर रहे हैं तो अब वहाँ मंदिर में जो प्रणाम कर रहे हैं वो बराबर है, उसमें कोई भेद नहीं देखना चाहिए। ये तो अजीब सी, यहाँ पर कम भगवान है क्या? कितना, अच्छा अगर पूछे कम है तो कितना % कम है, ये भी बता दीजिए कितना % कम है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? भक्ति भावना से करना चाहिए, ये बात है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार भक्त मेरे पीछे पड़ गए, भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं नहीं उठ पा रहा था और मैं नहीं जा पा रहा था मंगल आरती। आप अपराध कर रहे हैं, मंगल आरती नहीं जा रहा। हमने कहा भाई हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो हम चले जाएंगे। यहाँ मैं कोई भगवान तो हमारे पास तब भी थे, भगवान की सेवा ही तो कर रहे हैं। या फिर आप मान लीजिए कोई विग्रह की सेवा नहीं कर रहा है और नाम जप कर रहा है, तब
तब वो क्या अपराध कर रहा है? नहीं, तब वो भगवान के नाम की सेवा कर रहा है। तो नाम की सेवा हो या विग्रह, किसी भी आप विग्रह की सेवा कर रहे हैं भगवान की, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। परफेक्ट, यू आर परफेक्ट, क्योंकि वो अलग व्यक्ति हैं ही नहीं। ये बात थोड़ी समझनी चाहिए। ये व्यक्ति अलग, वो व्यक्ति अलग है ही नहीं, वो सारे भगवत स्वरूप हैं और सभी में से किसी की भी एक सेवा करते हैं। जहां आपको आकर्षण लगता है, जहां पर आप सेवा करते हैं, वो एज गुड एज सर्विंग एनी अदर स्वरूप। ये कैसे बोल रहा हूं? अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। सुना है ना ब्रह्म संहिता का? वो अद्वैतम पे बोल रहा हूं। इट्स लाइक मैं और करुणा प्रभु अलग अलग व्यक्ति हैं। मैंने अगर मान लीजिए सब्जी खाई बैगन की, तो आपको तो नहीं मिली, लेकिन भगवान अगर दो रूप में अगर अलग हैं, तो एक व्यक्ति को आपने खिलाया, एक भगवत स्वरूप को खिलाया, तो वह दूसरे भगवत स्वरूप को खिलाने के बराबर ही होता है। कुछ समझ पा रहे हैं? अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। उम्मीद है कि बात समझ पे आ रहे होंगे। इसी प्रकार भगवान के स्वांश और कला में कोई अंतर नहीं होता। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः भगवान के नामों को ठीक उसी रूप में समझा जाता है और उनका नाम, रूप, लीलाएं, सामग्रियां तथा उनके गुण, इन सबों में एक सी शक्ति है। यानी नाम के संपर्क में आ रहा है, भगवान के रूप को देख रहा है, भगवान की लीला को पढ़ रहा है, सुन रहा है, स्मरण कर रहा है, उस हर प्रकार से वह शुद्ध होगा, एक ही प्रकार से शुद्ध होगा। परम जगत में श्री कृष्ण नाम भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रतीक है। उनके गुण, नाम, रूप इत्यादि में कोई संभाव्य अंतर नहीं है। मतलब देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डिफरेंस। अब ये कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि इस समय हमारी चेतना एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर नहीं है। लेकिन एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म मतलब ऐसा भेद नहीं होगा, ये बात कह रहे हैं। यदि हम हरे कृष्ण नाम का जप करते हैं तो इसमें उतनी ही शक्ति रहती है जितनी कि स्वयं भगवान में है। हम जिस रूप में भगवान की पूजा करते हैं और मंदिर में भगवान का जो रूप है, उन दोनों में कोई संभाव्य अंतर नहीं होता। तो इससे पहले वाली बात मैं अपने मन से तो नहीं बोला था ना। रघुपति प्राण प्रभु हैंड क्यों रेस कर रहे हैं? अच्छा, पीटी करने का मन है, ठीक है। डज दैट मेक क्लियर टू द डिवोटीज हियर? नो पॉसिबिलिटी, संभावना, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डिफरेंस। वो एक अलग बात है कि मंदिर में हम और भक्तों को भी देखते हैं तो प्रेरणा मिल जाती है, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं होता। प्रश्न ये है कि हमको अनुभव क्यों नहीं होता? तो अनुभव ना होना ये भगवान की गलती नहीं है। अनुभव नहीं होना ये हमारी गलती है। हमारा सिस्टम गड़बड़ है, क्या करेंगे? इज इट नॉट? जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझते हैं। हमारे घर में वाईफाई लगा है, आप लोग के भी शायद लगा होगा। तो वाईफाई चला जाता है तो आप ये नहीं बोलते हो कि एयरटेल का सिस्टम ही बंद हो गया है, आपका तार कट गया है। बंदर ने यहाँ से ऊपर तार काट दिया था तो नेट चला गया था। तो बंदर ने तार हमारा काटा है, ऐसा नहीं कि एयरटेल का सिस्टम ही बंद हो गया है। ये जो भी, मतलब मैं किसी कंपनी का विज्ञापन नहीं दे रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस। तो भगवान, उसका नेटवर्क तो है, वो जो सिग्नल है वो तो विद्यमान है, वो हमारा सिस्टम खराब हो गया, उसको ठीक करा लेते हैं, फिर कनेक्टिविटी बन जाती है। इज इट नॉट? इसी से आप बात समझ में आती है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बात को समझा रहे हैं कि भक्ति का उद्देश्य है चित्त का निर्माण। श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरिबे उदय, चित्त का निर्माण। चित्त पवित्र हो जाएगा तो भगवान वहां प्रकट दिखने लग जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है वो क्लियर होना चाहिए, चित्त शुद्ध हो जाए। तो चाहे कोई भगवान के विग्रह की सेवा कर रहा है, चाहे नाम उच्चारण कर रहा है या भगवान भागवतम पढ़ रहा है, इस सब के द्वारा उसे भगवान की शक्ति का संपर्क मिल रहा है। शुरुआत में नहीं समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब उसका चित्त पवित्र हो जाता है तब उस बात को वो अनुभव कर पाता है। ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह ना सोचे कि कोई भगवान की मूर्ति या खिलौने की पूजा कर रहा है, भले ही दूसरे लोग उसे मूर्ति माने। ये समझे बात? जो अभक्त हैं वह तो यही मानेंगे कि आप पागल हो गए हो, उनको नहीं समझ में आएगा। जो भी दिव्य वस्तुएं होती हैं उनका रियलाइजेशन होता है, उनको डायरेक्ट परसेप्शन से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए शास्त्र श्रवण करके व्यक्ति को श्रद्धा, दिव्य श्रद्धा स्वीकार करनी चाहिए और उसके अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये बात कह रहे हैं। क्योंकि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, अतः भगवान की मूर्ति तथा स्वयं भगवान की पूजा करने का फल समान मिलता है। यही कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है।
मैं भी कोट नहीं कर सकता, लेकिन एक भक्त श्री वैष्णव की लिटरेचर से वो कुछ बोल रहे थे कि क्या नाम है, कृष्ण क्षेत्र, परम पूज्य कृष्ण क्षेत्र स्वामी महाराज, कि भगवान के विग्रह में भगवान के जितने भी भगवत स्वरूप हैं वो सब सम्मिलित होते हैं। इट्स वेरी अमेजिंग। तो जिनको उसी को भी भगवान की सेवा का मौका मिला है, वो मौका दिया जा रहा है। इट्स ए ग्रेट फॉर्च्यून दैट दे कैन सर्व कृष्णा। और शास्त्र की दृष्टि से उसको समझना चाहिए। ऐसे तो नहीं समझ में आता है सीधे, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से समझ में आना चाहिए। मुझे पार्थ कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि चंडीगढ़ में भगवान है, मंदिर है इस्कॉन का। तो वो एक भक्त को पूछ रहे थे जो पुजारी, कि आप कभी तो 25 मिनट में आरती कर देते हो और कभी 5 मिनट ऊपर लगा देते हो, ऐसा क्यों? तो ने कहा, कभी कभी मुझे अनुभूति होती है कि भगवान साक्षात सामने हैं। एंड नो, पुजारी सेवा कर रहे हैं तो कभी कभी भगवान डायरेक्ट परसेप्शन देते हैं, कुछ स्फूर्ति देते हैं कि मैं यहां खड़ा हूं। वो हैं खड़े, लेकिन हम कितना परसीव कर पा रहे हैं। इसीलिए सुनना चाहिए लीलाओं को। एक लीला हमको याद आ रही, बड़ी मजेदार। मायापुर के में राजापुर के जगन्नाथ हैं, वो बड़े मजेदार है। तो उनका प्रसाद पुजारी ने एक मुसलमान को दिया, तो उसने फेंक दिया, उसको मैं नहीं लेता। तो रात्रि में उसके सपने में और पीटने लगे उसको, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा प्रसाद मना करोगे। तो अगले दिन वो दौड़ते दौड़ते आया, कहा या दादा, दादा बोल, दादा मतलब बड़ा भाई, इसको जगन्नाथ जी को दादा बोल रहे, कह ये बहुत खतरनाक आदमी खतरनाक है, प्रसाद दो प्रसाद दो प्रसाद दो। और ये तो प्रसिद्ध है, आप जानते हैं उनको, जननिवास प्रभु को सब जानते हैं, श्रीमान जननिवास प्रभु। तो वह जगन्नाथ जी की ड्रेसिंग कर रहे थे, तो उसमें कोई पिन लगी रह गई होगी। तो उनके स्वप्न में बलराम जी आए, और अभी वहाँ पे एक इस्कॉन का मतलब सेंटर टाइप का बन गया है, मतलब गेस्ट हाउस टाइप का बना है। तो प्रभु जी की शायद कुछ सेवा रह गई होगी, तो वहीं गेस्ट हाउस में वो रुके थे। तो इतनी जोर से झापड़ मारे प्रभु जी को कि वह बेड से नीचे गिर गया, स्टिचेज आए। हाँ, बलराम जी मारे। कहे क्या समझते हो, हम लकड़ी हैं पिन छोड़ दिए, चुप रही है अरे ये बहुत बड़ा भाग्य है बलराम जी का झापड़ खाना। और ये अब हम जब पता नहीं भाग्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये मजेदार है। पुंडरीक विद्यानिधि, ये हैं राधारानी के पिताजी का, वृषभानु, हाँ वृषभानु जी के अवतार हैं। तो ये पहुंचे पुरी, और वहां पर जो पुजारी हैं वो जगन्नाथ जी को माड़ लगा कपड़ा पहना दिए, सर पे बांध दिए। उसके बाद उस कपड़े को राजा ने पहन लिया। माड़ लगा कपड़ा जो है वो अपवित्र माना जाता है। तो वो है स्वरूप दामोदर से, उनके मित्र हैं, उनसे मजाक कर रहे थे कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि भगवान तो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उनके लिए तो पवित्रता अपवित्रता का कोई मतलब नहीं है। तो कहते हैं उनके भक्त भी ब्रह्म हो गए हैं, ऐसे मजाक करके चले गए। तो हाँ 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 करके चले गए, कुछ किसी आर्गुमेंट नहीं किया। शाम को रात्र में बलराम जी आए, जगन्नाथ बलराम दोनों, जगन्नाथ जी आए थे, बलराम जी दोनों आए, और मारने लगे, धाड़ धाड़ धाड़, उनके चाटे मारने लगे जोर जोर से। कह रहे तुम मेरे भक्तों की सेवा में दोष निकालोगे। तो वो कहे अरे बाप 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 बोलने लगे, माफ कर दो माफ कर दो, आगे से नहीं करूंगा। और जब वो उठे तो गाल उनके सूज गए थे। ऐसा नहीं खाली स्वप्न देख रहे थे। तो ये भक्तों के संग भगवान का आदान प्रदान होता है, और अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि आप रुक गया है। प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। लेकिन क्या होता है कि सब समझते हैं इसका मतलब, आप प्रतिमा नहीं हो, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। लेकिन डिपेंड ये करता है कि व्यक्ति कितना एडवांस्ड है। एग्जाम्पल अब देंगे आपको, चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है साक्षी गोपाल की। पूरी कथा हम नहीं बता रहे, लेकिन एक भक्त, वो जो भक्त था उसको भगवान की से साक्षी दिलवाना था कि आप हमारी शादी का साक्षी लीजिए, ऐसे करके विटनेस करिए। तो बोले कि अरे साउथ इंडिया में जाना था और ये यहाँ पे वृंदावन में गोपाल जी। तो गोपाल जी कह रहे मैं तो विग्रह हूँ, मैं कैसे जाऊँगा, मैं कैसे चल सकता हूँ। तो बोले भाई जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। तो फिर भगवान चल के गए हैं। तो इस प्रकार से विश्वास होना चाहिए कि भगवान का है दर्शन करने जा रहे हैं, ईश्वर का दर्शन करने जा रहे हैं। ये बात व्यक्ति को मन में रहना चाहिए। इसे लेकिन अभी हम लोग श्रद्धा से देखते हैं और उसी प्रोटोकॉल भी फॉलो करते हैं, फिर धीरे धीरे करके भगवान की अनुभूति होती है। जैसे कि श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी को गिरिराज जी की शिला दिया था श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने, और प्रभुपाद जी का शब्द है ही एम्प्लीफाइड डिवोशनल सर्विस विद इन द हार्ट ऑफ श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी। एम्प्लीफाइड समझते हैं,
भक्ति को ऐसे नॉब की तरह बढ़ा दिया और उनको साक्षात श्याम सुंदर दिख रहे थे उस गिरिराज जी की शिला में जो वो सेवा करते थे। तो उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। भक्ति आमाम अभिजानाति, जितनी भक्ति बढ़ेगी उतना व्यक्ति को अनुभव होगा। तो इसलिए इसीलिए सुनना चाहिए, क्योंकि आपका अनुभव गलत है इस समय। आर परसेप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब आप अपने को देह मान रहे हैं तो और क्या खराब परसेप्शन है बताइए। तो इसलिए शास्त्र दृष्टि से शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र के वचन से व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, यद्यपि उसका अनुभव अभी कुछ नहीं है। ठीक है, अब एक और श्लोक हम लेते हैं। अब उसके बाद मैत्रेय मुनि कहते हैं क्या, वो देखिए, मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान प्रत्यगक्षजः एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात् जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परीक्षितात्। मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परीक्षितात्। मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परीक्षितात्। मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परीक्षितात्। इसमें एक बहुत सुंदर शब्द सीखेंगे और नया शब्द है। मैत्रेय ने आगे कहा, इस प्रकार कर्दम मुनि से बातें करने के बाद इंद्रियों के कृष्ण भावनामृत में लीन रहने पर प्रकट होने वाले भगवान उस बिंदु नामक सरोवर से, जो सरस्वती नदी के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था, अपने लोक को चले गए। अब इसका अन्वय देखिए तो समझ में आएगा। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, प्रत्यग अक्षजः, अंतर्मुखी इंद्रियों के विषय बनने वाले भगवान श्री हरि। इसका क्या मतलब है? देखिए, आप भगवान का एक नाम जानते हैं, अधोक्षज। अक्ष मतलब आंख और ज मतलब उत्पन्न। तो आंख के उपलक्षण से किसी भी इंद्रिय जनित ज्ञान, कोई भी इंद्रिय जनित ज्ञान जिन भगवान के नीचे रह जाता है, अर्थात इंद्रियों से जनित ज्ञान से भगवान नहीं पकड़ में आते। एक आपने नाम सुना है अक्षज, जो वराहदेव ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट हुए, आंख के उपलक्षण से नासिका से प्रकट हुए, वो सुना आपने। और अब आप सुन रहे हैं प्रत्यक अक्षजः। प्रत्यक प्रत्याहार इंद्रियों को विभोगों से मोड़ना। प्रत्यक इंटरनलाइज मतलब जो इंद्रियां भोगोन्मुख नहीं हैं, कृष्णोन्मुख हैं, उनमें भगवान प्रकट दिखते हैं, ऐसे भगवान। इसलिए यहां बोल रहे हैं प्रत्यक अक्षजः। सुखम आत्यंतिकम यद्दद बुद्धि ग्राह्यम अति इंद्रियम, जब हमारी इंद्रियां पूरी तरह शुद्ध हो जाती हैं तब भगवान को पकड़ती हैं। जब इंद्रियों में जरा सी भी इंद्रिय तृप्ति का स्कोप है तो भगवान नहीं दिखेंगे। क्लियर समझ लीजिए, निरुत्साहित मत होइए, लेकिन ये फैक्ट है कि जब तक इंद्रियों में जरा सा भी कुछ वासना है, भोग वासना है, कुछ भी इधर टेंडेंसी है, तो अभी भगवान दिखने वाले नहीं। हाँ, अब एक प्रश्न कर्दम मुनि के पास इच्छा थी, यस, लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा ये फैक्टर है कि भगवान की भक्ति कर रहा है, उससे प्रसन्न होकर भगवान प्रकट भी की। और ये बात मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई। ऐसे दक्ष को भी दिखेंगे। भगवान अपनी स्वेच्छा से किसी भक्त को दिख सकते हैं, लेकिन दिखते तभी जब इंद्रियां पवित्र हो। ये बात हमको अभी इसका उत्तर नहीं मिला है। आप अगर महाराज को मिलेगा तो पूछेगा कि जब भौतिक इच्छा रह गई तो भगवान कैसे दिखे। ये बात समझ में नहीं आती। ये मेरे को भी पूरी तरह समझ में नहीं आई। बात तो यही कि प्रपात अनुवाद भी किए, जब इंद्रियां पूरी तरह कृष्ण भावना में लीन है। एक बात जो समझ में आ रही वो ये है कि 10,000 साल तक
वो क्या इंद्रिय तृप्ति की है, ये बता दीजिए आप। तो आप ये प्रकट देख लीजिए कि भले ही कुछ इनकी इच्छा पूर्ति की इच्छा थी, लेकिन उस समय तो उनकी इंद्रियां भगवान में ही लगी हुई हैं, तो भगवान प्रकट हुए। ये बात कुछ ध्रुव महाराज के केस में भी होती है। ध्रुव महाराज भी बहुत कुछ मांगने के लिए भगवान का भजन किए, लेकिन जब भजन कर रहे हैं तो इंद्रियां भोगों में नहीं पड़ी हुई हैं। अभी मैं इसका कोई उत्तर ठीक से नहीं दे सकता। इतनी बात लेकिन स्पष्ट समझ में आ रही कि जब तक हृदय पूरी तरह पवित्र नहीं है, भगवान की स्फूर्ति नहीं होती है। आप जानते हैं भाव स्तर पर भगवान का अनुभव होता है, ये बात है। लेकिन ये सिद्धांत है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान क्यों दिखे और नहीं, फिर बात नहीं समझ में आ रही कि उनके हृदय में कुछ थी इच्छा, बट एटलीस्ट उनकी इंद्रियां भोगों में नहीं थी। इतनी बात तो समझ में आ रही है। ही वॉज प्यूरिफाइड। प्रत्यग अक्षजः, भगवान श्रीहरि तम उन करदम जी से। अब एक बात और विचार कर लीजिए कि ऐसे कोई सामान्य भोगी होते तो क्या भगवान उनके बेटे बनते? और अभी आप जानते, कथा तो आपने सुना हो, करदम ऋषि शादी करने के बाद अब समाधि में चले गए। तो कितने लोग, हाँ भाई, जिन लोगों की शादी हुई थी, कितने लोग बताइए कि शादी के बाद समाधि में चले गए थे? कोई जगत में दिखता है आपको शादी के बाद समाधि? हाँ, समाधि अलग ही होती है। अरे बच्चे का ध्यान रखना है, सास का ध्यान रखना है, ये समाधि है। भागवत को भूल जाते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है कि देवहूति जिनके सौंदर्य को देख करके, आगे आप सुनेंगे, देवता गिर जाते थे, ये चले गए, शादी की, शादी के बाद समाधि में चले गए। ही इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। और जिनके बेटे भगवान बन रहे हैं, और वो तो क्या ही होंगे बताइए। अगर कोई व्यक्ति के बेटा सूर्यदेव बन जाए तब तो उसको महान मानेंगे कि नहीं? ब्रह्मा जी बन जाए, शिव जी किसी के बेटे बन जाए तो महान मानेंगे, और जिसके बेटे भगवान ही बन रहे हैं वो नॉर्मल कैसे हो सकता है? तो जब उसका उत्तर कहीं मिल जाएगा तो मिल जाएगा। इतना तो बात स्पष्ट है कि इनकी इंद्रियां, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, आत्म संयमई, तुमने आपने अपने मन को पूरी तरह संयमित करके मुझ में लगाया हुआ है। तो इनका मन तो भगवान में ही जा रहा था, ये तो स्पष्ट है। और आगे भी आप देखेंगे शादी के बाद भी मन भगवान में ही लगा हुआ है। इज वेरी स्पेशल पर्सन। तो जब इंद्रियां विषयों को छोड़ देती हैं तब प्रकट होने वाले भगवान श्रीहरि तम उन करदम जी से एवं अनुभाष्य, इस प्रकार कहकर, अथ उसके बाद सरस्वत्या परिश्रितात, सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदु सरोवर से अपने लोक को जगह अर्थात चले गए। अब अभी मुझे तो यहाँ नहीं इसका एक्सप्लेनेशन पता है, लेकिन मैंने सुना है कि बिंदु सरोवर को बिंदु सरोवर क्यों कहते हैं। जब भगवान प्रकट हुए तो वह करदम ऋषि की तपस्या को देखे तो उनकी आंखों से अश्रु के बिंदु गिरे और उससे ये सरोवर बन गया, ऐसा हमने सुना है। कहीं ना कहीं आ जरूर जाएगा कि टीका में कहीं है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ सुना है। गुजरात में ही है बिंदु सरोवर, लेकिन ये मतलब मुझे नहीं पता कि एक्सप्लेनेशन कहाँ से आ रहा है, बट सुना है इस प्रकार से। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, एवं तम अनुभाष्यथ, इस प्रकार से उन करदम ऋषि को बोल करके उसके बाद भगवान प्रत्यग अक्षजः, भगवान जो शुद्ध इंद्रियों को, जो इंद्रियां भोगों से विरत हो गई, उन्हीं में जो प्रकट होते हैं वे भगवान जगाम चले गए। कहाँ चले गए? मतलब अपने धाम को चले गए। कहाँ से चले गए? बिंदु सरोवर से अपने धाम को चले गए, जो कि सरस्वता परिश्रितात, जो सरस्वती नदी के द्वारा घिरा रहता है। श्रीधरी, जब योगी अपनी इंद्रियों को उनके विषयों की ओर से निरुद्ध करके उन सबों को अंतर्मुखी बना लेता है तो उसी को श्री भगवान दर्शन देते हैं। वे भगवान करदम महर्षि को इस तरह से आदेश देकर सरस्वती नदी से घिरा हुआ जो उनका आश्रम बिंदु सरोवर था, उससे वे अपने लोक में चले गए। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान को प्रत्यग अक्षज कहा गया है। यद्यपि वे भौतिक इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ते तो भी वे देखे जा सकते हैं। यह विरोधाभास लगता है। हमारे पास भौतिक इंद्रियां ही हैं तो फिर हम भगवान को कैसे देखेंगे? वे अधोक्षज कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे भौतिक इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते। अक्षज का अर्थ है भौतिक इंद्रियों द्वारा दृश्य ज्ञान। ये भी स्पष्ट है। चूंकि भगवान हमारी इंद्रियों की कल्पना शक्ति से नहीं देखे जा सकते, अतः वे अजित भी कहलाते हैं। वे तो जीत सकते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वह किसी को दिखते ही नहीं है। तो फिर यह क्या कि इतने पर भी वे देखे जा सकते हैं?
यह व्याख्या की जाती है कि श्री कृष्ण के दिव्य नाम को न तो कोई सुन सकता है, न उनके दिव्य रूप को कोई समझ सकता है, और न उनकी दिव्य लीलाओं को कोई आत्मसात कर सकता है। यह संभव नहीं है। तो यह कैसे संभव है कि वे देखे या समझे जा सकते हैं? जब मनुष्य भक्तिमय सेवा में प्रशिक्षित होता है और भगवान की सेवा करता रहता है, तो उसकी इंद्रियां क्रमशः भौतिक कल्मश से परिशुद्ध हो जाती हैं। जब इस प्रकार इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तभी मनुष्य उन्हें देख सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है। यहाँ पर प्रयुक्त एक ही शब्द प्रत्येक अक्षरों में भौतिक इंद्रियों की शुद्धता तथा श्री कृष्ण के दिव्य रूप गुण नाम का बोध समाये हुए हैं। देखिए बात समझिए, बात हुई क्या। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरत। तथा ये श्लोक हमारे जीवन का गाइडिंग प्रिंसिपल है। भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि को हमारी भौतिक इंद्रियां नहीं पकड़ सकती हैं। यू कांट पकड़ सकती, मतलब इनका क्या रस है नहीं समझ में आता है। लेकिन जब सेवोन्मुख होता है, जब जीव यह सोचता है, उसकी इच्छा होती कि मेरी जीभ पर भगवान का नाम आए, तो वो भगवान का नाम अपनी स्वेच्छा से हमारी जीभ को पकड़ता है। ट्राई कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं कुछ बताऊंगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये देखने का प्रयास कीजिए कि हरे कृष्ण मंत्र बोलने से पहले एक बहुत तेजी से एक सूक्ष्म इच्छा आई कि मेरे जीव पर हरे कृष्ण मंत्र आए। ये सबको समझ में आया? तो ये लग रहा है कि हरे कृष्ण मंत्र हम बोल रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हम केवल बहुत जल्दी से इच्छा करते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र मेरी जीभ पर आए, और तब वो आ जाता है। क्या कभी अनुभव नहीं हुआ कि ये इच्छा भी नहीं आती कि हरे कृष्ण मंत्र आए? भाई जब छूट जाता है दोपहर के लिए, तो कितनी इच्छा होती है जब करने की। तब पता है कि माला पास में, ये कहीं दूर नहीं गई है, फिर भी नहीं मन करता है। तब हम सेवोन्मुख नहीं रहते, जनरली नहीं रहते, नहीं मन करता है। तो जीव जब सेवोन्मुख होता है कि मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूं, नाम बोलना चाहता हूं, तो नाम प्रभु आ जाते हैं। एक तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ है कि नाम बोल रहा है, लेकिन उसके जो सुख का अनुभव है वह भौतिक इंद्रियों से नहीं कर सकता है। तो जैसे जैसे भगवान का नाम बोलने से हृदय पवित्र होता जाएगा, उतना उसको नाम का उच्चारण करने में जो सुख है वह अनुभव होगा। और इसको एकदम क्लियर समझ लीजिए, हमारा चित्त है दूषित, भौतिक, और हम निर्गुण वस्तु का संपर्क कर रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, भगवान की लीला कथा के द्वारा। तो वो धीरे धीरे हमारे चित्त को चेंज करता है। एवरी टाइम यू चैंट हरे कृष्णा, हर बार हरि नाम बोल रहे हैं, हर बार आप कथा सुन रहे हैं, तो हमारे चित्त में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, और अच्छा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन तुरंत आप कहो कि तुरंत आपको अनुभव हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ये पहले लिख के रख लीजिए कि ऐसा नहीं होता है। इसलिए चाहे चित्त में कैसा भी लगे, व्यक्ति को रोज इतना जप तो करना ही चाहिए। इसीलिए गुरु की पहली आज्ञा ये होती है कि इतना माला जप करो। ऐसा नहीं गुरु जी बोलते हैं जितना मन में आए कर लो। अरे मन तो करता ही नहीं कभी। क्या बद्धजीव का मन करने वाला है कभी? इसीलिए वो बोलते हैं नियम पूर्वक इतना माला करो, करना है तब दीक्षा लेनी है। इज इट सिंकिंग इन? ये बात एकदम क्लियर समझ लीजिए कि कैसा भी लगे आप जप कर रहे हैं तो चित्त में तुरंत परिवर्तन आ रहा है। प्रमाण है 5:1:35 भागवतम, आप देख लीजिएगा। बहुत सारे प्रमाण है। 5:1:35 है, 3:33:7 है, 3:33:6 है, 3:9:15 है। कई भागवत भरी पड़ी इस बात से कि जैसे ही नाम बोलते हैं आपके चित्त में, सभी के चित्त में परिवर्तन आता है। तो एक बात बिल्कुल थोड़ा समझ लीजिए कि अगर बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे तो घबराइए मत, लेकिन जितना फिक्स है उसको रोज करना है। धीरे धीरे करके चित्त पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने दूसरी बात क्या, स्वयमेव स्फुरतः। जब करते जाएंगे आपको इमेजिन नहीं करना पड़ेगा कि टेस्ट आ रहा है। जब कुछ आपको जब में सुख मिलता है तो आप इमेजिन नहीं करते हो और ना ही फोर्स करते हैं, इट जस्ट कम्स टू यू। ये सबको अनुभव है। नाम जप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अच्छा क्या आप कुछ करते हो? कुछ नहीं करते हो। एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि भाई देखिए इस समय आप कुछ रसगुल्ला खाएं, कुछ भी खाएं, तो उसके टेस्ट का अनुभव करने के लिए आप कुछ प्रयास नहीं करते हैं। डू यू अग्री? कुछ प्रयास करते हैं। एक माता जी, मैंने प्रश्न किया था, किसी ने प्रश्न किया था, परम पूज्य राधा रमण महाराज क्लास दे रहे थे, तो किसी ने भक्त ने पूछा था कि
भगवान महाराज जी मन भगवान में नाम में नहीं लगता है। तुरंत इससे पहले महाराज उत्तर देते, एक माता जी ने तुरंत उत्तर दे दिया, अटेंटिव चैंटिंग नहीं कर रहे हैं। अटेंटिव तो करना चाहिए। तो महाराज बोले अभी क्लास के बाद 9 बजे का समय होगा, अब आप कृष्ण हॉल में जाओगे, प्रसाद हॉल में जाओगे, तो वहाँ अटेंटिव खाना खाते हो। कितने लोग यहाँ पे अटेंटिवली खाना खाते हैं, गिन गिन करके भाई आप इतना माला इतनी बार चबा रहे हो उतना, और कह दीजिए कि ऐश्वर्य लीला माता जी, अच्छा तो आप गिन गिन के खाती हैं रोटी, कितने कौर खाए आप जरा चैट पर टाइप कीजिए, कितनी बार चबाती हैं, इतना कौन ध्यान दे रहा है भाई। लेकिन यहाँ तक कि फ़ोन देख करके भी व्यक्ति चटनी खा रहा है, ये खा रहा है, तो भी उसको कुछ कुछ तो बोध हो ही जाता है टेस्ट का, क्योंकि जीभ टेस्ट पकड़ रही है, ये बात है। आप में से कुछ भक्तों का अनुभव हुआ होगा कि जब बुखार होता है तो कितना भी अटेंटिवली खा लीजिए टेस्ट नहीं आता है, आप समझ में आई बात। लेकिन बुखार उतर जाता है तो और लाओ आनी और आने चलता है। तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि जब इंद्रियां चित्त हमारा पवित्र हो जाएगा, अपने आप नाम का सुख मिलेगा। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस। हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, जितना अच्छे से जब कर सके वो कर ले, अटेंटिव करने का प्रयास करना, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन जब नाम के प्रभाव से चित्त हमारा पवित्र हो जाएगा, अपने आप आपको अनुभव होगा, कोई दूसरा बताने की जरूरत नहीं। और इसका अनुभव आप सभी को होगा भी। कभी कभी नाम प्रभु कृपा करते हैं, देन यू फील द चैंटिंग इज वेरी गुड, और उस समय आप कुछ खास प्रयास नहीं कर रहे होते हो, अपने आप ही मन लग रहा होता है। सबको अनुभव है इसमें, अनर्थ निवृत्ति सबको होता है। कभी कभी संघर्ष करना पड़ता है और कभी कभी मन लगता है। लेकिन एक बात है, प्रभुपाद एक बहुत अच्छी बात कहते हैं इस संबंध में, जिस व्यक्ति ने हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा अपने हृदय को पूरी तरह पवित्र कर लिया है, वह जीवन की किसी भी अवस्था में सुख का अनुभव कर सकता है। समझे आप बात को। एक बार हृदय पूरी तरह पवित्र हो गया इस भक्ति के द्वारा, तो जहां आप बैठे हैं तो हरे कृष्णा एंड यू बी वेरी हैप्पी। और इसी बात को माधुर्य कादम्बनी में हमने सुना था कि भक्त सोचता है, अरे यार तो एकदम निकृष्ट सुख के लिए मैंने कितनी मेहनत करी, अब देखो कितना मजा आ रहा है भगवान का स्मरण करने में। मैं मजा तो अपनी तरफ से बोल रहा हूं, मतलब कितना सुख मिल रहा है भगवान का स्मरण करने में, भगवान का जप करने में, भगवान की कथा सुनने में। कितना इजी प्रोसीजर। और ये रियलाइजेशंस भक्त को मिलेंगे, बट वी हैव टू पे द प्राइस। क्या सब प्राइस है? निष्ठापूर्ण। निष्ठा मतलब रोज फिक्स होकर के नाम जप करे, कथा सुनने का, तब उसको आगे की भक्ति की स्टेजेस में आएंगे। कि बिना निष्ठा के रुचि नहीं आ सकती। ये सही बोल रहा हूं ना। अनर्थ निवृत्ति के बाद रुचि नहीं आती है, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा आती है, और निष्ठा के बाद ही रुचि आती है, और रुचि के बाद ही आसक्ति आती है, और आसक्ति के बाद ही भाव आता है। आप और मैं इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, सिस्टम यही है। देयर इज नो शॉर्टकट। तो उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। भगवान अब उसके बाद क्या होता है हम आगे देखेंगे। कुछ भक्त ने कहा है, जब हम श्री भगवान के किसी स्वरूप की सेवा करते हैं तो दूसरे स्वरूप को मिल जाता है। तो फिर भगवान जगन्नाथ के समीप दूसरा विग्रह था, तो जगन्नाथ भगवान बोले राजा से, इनको यहाँ से हटाओ, सब भोग खा जाते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है। कौन से थे वो बता देते। गिरिराज जी थे। गिरिराज जी को ले जाया गया वहाँ राजापुर के जगन्नाथ। तो वहाँ पर अब यही बड़ा मजेदार है। जगन्नाथ जी कहे गिरिराज जी को हटाओ यहाँ से। क्यों? अरे ये मंत्र पढ़ने की अपेक्षा भी नहीं करता, सब खा जाता है, मेरे कुछ मिलता ही नहीं है। तो देखिए ये बात हम जिस कंटेक्स्ट में बोले तो वो अलग थी। वो ये थी कि आप मान लीजिए किन्हीं बस यहाँ कोई राधा रमन जी की सेवा कर रहा है, तो इट इज सेम एज कृष्ण बलराम की सेवा करना उस अर्थ में। लेकिन यहाँ भगवान एक विशेष लीला करना चाहते हैं। भगवान कंप्लेन कर रहे हैं, अब ये बताओ कि जगन्नाथ जो सबको खिलाने वाले हैं, उनको खाने कमी है। मान लो गिरिराज जी खा भी लिए तो एक अपना व्यवस्था खुद कर ले, लेकिन ही वांट्स टू ड्रॉ द लव ऑफ हिज डिवोटी। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। फिर गिरिराज जी की व्यवस्था कुछ अलग करी गई। अब ये बताइए कि सुन करके सब लोग हंसे कि नहीं, अरे मंत्र भी नहीं पढ़ते हैं। सो मच रेसिप्रोकेशन इज देयर। तो देखिए एक तत्व की बात है, एक रस की बात है। तो रस का दान प्रदान करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा। ऐसे आप चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी देखेंगे कि महाप्रभु थे, नरसिंह देव के भक्त थे, नरसिंहानंद ब्रह्मचारी थे। मैं नाम गलत हो सकता है, बट आई थिंक इट इज नरसिंहानंद ब्रह्मचारी। तो उनके नरसिंह देव के विग्रह थे, चैतन्य महाप्रभु के विग्रह थे, और एक और थे शायद जगन्नाथ जी के थे, मैं भूल रहा हूँ। तो वो 3 प्लेट बनाते थे। तो उन्हें देखा साक्षात
कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और जगन्नाथ जी का या नरसिंह देव का भोजन भी खा लिए, तो कह रहे हाय हाय ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वामी नहीं खाएगा, नरसिंह देव जी नहीं खाएंगे तो मैं कैसे खाऊंगा। आप और हाँ यही था, जगन्नाथ जी के विग्रह थे, चैतन्य महाप्रभु के थे और नरसिंह देव के थे, और तीनों को अलग अलग भोजन देते थे वो। तो चैतन्य महाप्रभु उनके प्रेम में इतने भर गए कि वो प्रकट हुए और उनका भी खा गए, नरसिंह देव का पेट खा गए। कह नहीं तो बड़ी दिक्कत करी आपने, अब भगवान खाए नहीं तो मैं कैसे खाऊंगा। सो दैट इज रसा, रसा इज डिफरेंट। ऐसे तो तत्व में भगवान भगवान है, उनके कंधे पे कौन चढ़ सकता है, लेकिन भक्त चढ़ते हैं, तो रस वाली बात अलग है। मैं खुद ही विग्रह लेकर आया और सेवा कर रहा हूं, क्या ये सही है? तो किनके विग्रह लाए? प्रभुपाद ने बोला है ना, गौर निताई जी के विग्रह आप ला सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, इज नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। घरों में इंस्टॉलेशन नहीं होता है, सामान्यतः नहीं होता है इंस्टॉल डीटी का सेवा करना, फिर आपको इतना नियम आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात जरूर रखिएगा कि जो सेवा आपने रखी है वो जरूर करिए। ये नहीं कि 15 दिन के लिए भगवान को सुला के चले गए और अपना घूम रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं होता है, ये कोई तरीका नहीं है ना। बच्चा किसी का है तो ऐसे बच्चे को भी 15 दिन के लिए फेंक के चले जाते हैं। सो दैट हैज टू बी सीन। किसी अगर मान लीजिए कहीं जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में, तो किसी भक्त को दे सकते हैं, वो भी सेवा करें, लेकिन दूसरे को देने के लिए ही अपने घर में विग्रह नहीं रखिएगा। देखिए होता क्या है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं मेरे मन में क्या चलता है। जब आप कथा श्रवण करते हैं तो आपको लगता है मेरा भाग्य है कि मैं शालिग्राम जी की सेवा कर रहा हूं। याद में तो रोज याद आता है कि तुलसी जल अर्पण कर रहा हूं। देखो अद्वैताचार्य जी भी सेवा करते थे इस प्रकार से, तुलसी जी और जल की सेवा करते थे ना शालिग्राम की। सुना है तो याद आता है और उत्साह लगता है कि भाग्य है। इज इट नॉट? आपको भी याद रहता होगा, आप फूल का सेवा करते हैं, लेकिन श्रवण कीर्तन बंद होगा तो हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, है ना। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, एक दिन मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मेरा मन बोला था नहीं आज मत करो, मन बोलता है ऐसा। और जब मैं करने लगा भगवान की सेवा, मुझे बहुत अच्छा लगा, फील वेरी सेटिस्फाइड। तो ये दूषित मन की प्रवृत्ति है। अगर आप शास्त्र की बुद्धि में हम लोग मतलब स्ट्रांग नहीं है तो इस तरह की बातें आती हैं। कितना समय व्यक्ति दिन में खराब करता है। और विग्रह की सेवा में मान लीजिए हम विग्रह की सेवा करें तो कितना समय लगता है? मैक्सिमम हम 15 मिनट या 20 मिनट मान के लिए। अभी तुम्हारे पास बहुत सारे विग्रह हैं, तब भी एटलीस्ट आज के लिए, कल सनातन वापस आ जाएंगे तो हमारे 65 गेस्ट वापस चले जाएंगे 65 गेस्ट। बट इट इज सो प्लीजिंग, इट इज जस्ट सो प्लीजिंग, यू नो। कितना समय व्यक्ति बर्बाद करता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि विग्रह की सेवा करते हैं गृहस्थ भक्त तो उनका मन फालतू की चीजों से हटता है, कर रखना चाहिए। इस भौतिक देह में भगवान का दर्शन नहीं होगा कभी। कौन प्रश्न किया? यही तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान दया करके ऐसे भौतिक तत्वों में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं ताकि उनको हम देख सके। यही तो प्रभुपाद समझा रहे हैं आपको कि आप नाम उच्चारण कर रहे हैं या भगवान को देख रहे हैं, मंदिर में देख रहे हैं, अपने घर में भी देख रहे हैं, तो भगवान को ही देख रहे हैं। अब जगन्नाथ जी को आप लोग देखे होंगे पुरी में, तो महाप्रभु देखे बेहोश हो गए, नित्यानंद प्रभु देखे बेहोश हो गए। आप क्यों नहीं हो रहे? मैं क्यों नहीं हो रहा? वो हमारी प्रॉब्लम है। मैं एग्जाम्पल सिंपल से दे रहा हूँ। रसमलाई है, जिसको बुखार नहीं वो चबा और लाओ 2-4 और अपने, और जिसको बुखार है वो खानी पड़ेगी। तो कठिनाई रसमलाई की नहीं है, कठिनाई उसकी दूषण की है। एग्जाम्पल और देते हैं कि अगर किसी को सरपणी मतलब नागिन डस ले तो उसको मीठी चीज़ें कड़वी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे जहर कम होता है तो फिर मीठी चीज़ें अच्छी लगने लग जाती हैं। ये बात है। अब भगवान को ही देखने जाते हैं, अगर वहाँ ठीक से सेवा ना करे, अगर वहाँ ठीक से सेवा ना करे और कोई भक्त ना हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तब विग्रह भगवान रूप श्री राधा कृष्ण की सेवा ऐसे इन जहाँ ट्रैवल करे हैं वहाँ उन, हम आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, बाद में टेलीग्राम से पूछ लेना। राधा कृष्ण का विग्रह है प्रभु जी, ठीक है, अब ले आए तो क्या कर सकते। देखिए राधा कृष्ण का विग्रह सीधे नहीं लाना चाहिए क्योंकि वो उनकी सेवा में कठिन थोड़ा नियम होता है। इट्स ओके। अगर आपसे हिंदी नहीं ठीक से टाइप हो रही तो इंग्लिश में लिख दी, मैं इंग्लिश भी समझता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी लैंग्वेज लिखे समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। देखिए हमसे आप शिक्षा दीजिए कि हम ऐसे नहीं बोलते कि आपको समझ में नहीं आए तो प्रश्न भी ऐसा मत कीजिए कि हमको समझ में ना आए। ऐसे लैंग्वेज ठीक ठीक प्रश्न कीजिए तो हम समझा पाएंगे। ट्रैवल जहाँ हो रहा है वहाँ ठीक से सेवा नहीं
कर सकते हैं बाहर करके। देखिए हमको पता नहीं कि आप लोग कितना ट्रैवल करते हैं, हम ट्रैवल नहीं करते। हम लोग ने बहुत खुश हैं। पहले हम लोगों को दोनों को डॉक्टर के लिए जाना पड़ता था, तो हम फिर भगवान को एक भक्त को दे के जाते थे। अभी क्या हमने नियम बना रखा है, आप जाएंगी तो मैं रहूँगा और मैं जाऊँगा तो आप रहेंगी। क्या एक ही बात है ना, अलग बोल गया। एनीवेज, सो इन दिस वे वी ट्राई टू कंटिन्यू द सर्विस ऑफ कृष्णा, है ना। भाई घरों में बच्चे होते तो मान लीजिए पति बाहर जा रहा है तो बच्चे को माँ संभाल लेती है, मान लीजिए पत्नी बीमार हो गई तो बच्चे को पति संभाल लेते हैं। जस्ट लाइक टेकिंग केयर ऑफ अ चाइल्ड। अब एक प्रश्न आखिरी है तो 1 मिनट में हम प्रश्न उत्तर दे दें। और कोई भक्त नहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उनकी, तब क्या करें। कोई घर पे और नहीं जो मेरे सिवा से करे सेवा। तो घर पे रहिए मत जाइए कहीं। भगवान घर में है तो घूमने कहाँ जा रही हैं प्रश्न है ना। और कथा घर पे आ जा रही है आपके, कथा तो होम डिलीवरी हो रही है, तो कहाँ घूमने जा रही है, किसको देखने जा रहे हैं तो हम तो कहीं नहीं जाते। अभी मैं वेदवानी को बोल रहा था, आज मन कर रहा घूमने जाए इनको बोले पूरी कहाँ जाएंगे। हमने कहा यही तो दिक्कत है, कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। मान लो मन भी करे घूमने जाने का तो कहाँ घूमने जाएं। भाई मजा आता है जब कोई कथा सुनने को मिले। देखो या तो 2 चीजें हमको अच्छी लगती हैं, एक खूब कीर्तन करने को मिले और कथा करने को मिले। जैसे केशव सखा प्रभु के घर में हम गए थे लास्ट टाइम, महाराज की क्लास हुई थी तो खूब धुआंधार कीर्तन किए, फिर महाराज की क्लास हुई तब तो मजा आया। अब ऐसे गए आप कैसे हो तो बताइए भाई, जैसे भौतिक जगत में कोई ना कोई ताप मतलब भोग ही रहा होगा, बता देगा हमारे पेट में दर्द है, हमारे सर में दर्द है, उसमें क्या डिस्कशन करने जाएंगे, है ना, क्या देखने जाएंगे तो ये भगवान की सेवा करने से अपने आप वैराग्य हो जाता है, क्या घूमने जाएंगे। सो एनीवेज, अपने हिसाब से अपने एंड पे संभाल लीजिएगा। किसी का बच्चा होगा हो जाएगा तब भी मुझसे पूछेंगे कैसे। अच्छा यहाँ पे बताओ, जिन लोग के बच्चे हैं उनमें से किसी ने मुझसे पूछा कि आप अपने बच्चे का पालन कैसे करेंगे। वरुण प्रभु कभी पूछिए आप ना, इज इट नॉट। और एक माता जी ने बोला, प्रभु जी इतना तो हमको समझ में आ गया कि बच्चे की सेवा भगवान की सेवा से बहुत डिफिकल्ट है। वेदवादी कभी गिरिराज जी बोले रात में वहाँ 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 उठाओ दूध दो पानी दो, कुछ भी नहीं। इज इट नॉट। सो बढ़िया बच्चे हैं ये। तो अब बताइए जो कठिन सेवा है वह सब लोग कर लेना है कि नहीं, उसके लिए भी ट्यूटोरियल है। कितनी माताएं मुझसे पूछेंगी, इधर हैं क्या राधा शर्मा माता जी, नहीं दिख रही हैं, शी हियर। वो तो कभी नहीं पूछी बच्चे को कैसे पालना है, मे बी शी इज नॉट हियर। तो सब पाल लेते हैं, तो भगवान को ही बोझा मान रहे हैं, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। इट इज क्वाइट पॉसिबल, कर लीजिए, बहुत लाभ है। एटलीस्ट भोग तो लगाइए भगवान को। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।